देश में जब से कांग्रेस सरकार की विदाई जनता ने की है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के साथ ही उसके साथ ही पाकिस्तान की तबाही भी शुरू हो गई है। एक समय ऐसा था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान आंख दिखाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को भारत अकड़ और औकात दोनों दिखा रहा है, जिससे कांग्रेसी और उसके पाले हुए बुद्धिजीवी बिलबिला रहे हैं और पाकिस्तान तिलमिला। कांग्रेस ध्वस्त, पाकिस्तान ध्वस्त। कांग्रेस की सत्ता में रहते पाकिस्तान जहां बार बार कश्मीर का राग अलापता था, आज उस पाकिस्तान को लाहौर और इस्लामाबाद बचाने की चिंता हो रही है। जैसे कांग्रेसी एक एक वोट के मोहताज है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी दाने दाने का मोहताज है। भारत से कांग्रेस के ध्वस्त होते ही पाकिस्तान के ध्वस्त होने की शुरुआत हो गई, जिसके नतीजे पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध को देखकर समझ सकते हैं। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, जिसके बाद हमने पाकिस्तान से व्यापार बंद कर ऐसी आर्थिक चोट पहुंचाई जिससे वो आज तक उभर नहीं पाया है। कांग्रेस की सत्ता से बेदखल होते ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन का भी बुरा समय आ गया है। कांग्रेस बदली, पाकिस्तान की हालत बदली। जैसे ही देश से कांग्रेस बदली, उसी तरह पाकिस्तान की हालात भी पतली हो गई। पाकिस्तान भारतीय सेना से 3 बार मार खाने के बाद कभी प्रॉक्सी वॉर के जरिए बॉर्डर पर सीज फायर उल्लंघन करता था, तो कभी हमारे शहरों में धमाके करवाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ टेरर अटैक ना के बराबर है। तो वहीं पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में इतना जुलूस रहा है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार भारत से चली गई तो पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए और खुद ही खुद की लगाई आग में जल रहा है। PICSS की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में केवल 2023 के 4 महीनों में 87 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें से 126 मौतें हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। करीब 15 दिन पहले ही आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हो गई थी। अगर कांग्रेस की सरकार देश में रहती तो शायद ये जो फर्क है वो देश नहीं देख पाता। पाकिस्तान की हिमायती बुद्धिजीवी। पाकिस्तान हमारे अलगाववादी नेताओं और बुद्धिजीवियों को एक बम की तरह यूज करते थे और मन में तनाव पैदा करते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी, पत्रकार और मीडिया संस्थान देश के लोगों को भड़काते थे और पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते रहते थे, और आज भी कभी कभी करते दिखाई देते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के लोग खुद भड़के हुए हैं, पाकिस्तान के लोग खुद बटे हुए हैं। ये सब बदलाव देश में कांग्रेस के जाने के बाद हुआ है। फिर भी पाकिस्तान से बात कर कांग्रेसी और बुद्धिजीवी क्या हासिल करना चाहते हैं? कांग्रेस की तरह पाकिस्तानी करेंसी का कोई मोल नहीं। कांग्रेस के समय पाकिस्तान भारत में भारी मात्रा में नकली नोटों की तस्करी करता था, जिसके जरिए देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन कांग्रेस सत्ता से गई तो आज आप खुद पाकिस्तान की करेंसी की हालत देख सकते हैं। जिस तरह से भारत में कांग्रेस का कोई मोल नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी करेंसी का भी कोई मोल नहीं है। भारत को डसने वाले सांप को कांग्रेस ने पिलाया दूध। कांग्रेस की पाकिस्तानियों और अलगाववादियों को इतनी शक्ति, यहाँ तक कि वो 25 खतरनाक आतंकियों को दया भाव के तहत ही रिहा कर देते थे। कांग्रेस इस सत्ता में रहते ऐसे देश के साथ रिश्ते बनाकर रखे जहाँ दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकी छिपकर बैठे थे। कांग्रेस ने ऐसे सांप को दूध पिलाया जो हमें ही डसता रहता था और हम उससे रिश्ता निभाते रहते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। जैसे ही हमने ऐसे सांप को दूध पिलाना छोड़ा तो उस सांप की जो हालत बदली हुई है उसको दुनिया देख रही है। रैंकिंग में बेशक विदेशी ताकतें पाकिस्तान की मदद कर रही है। हंगर इंडेक्स की रेटिंग में पाकिस्तान की रेटिंग अच्छी होने से जमीनी हालात नहीं बदलते। असली रेटिंग एजेंसी नहीं, पाकिस्तान से सामने आ रही तस्वीरें दे रही है।